नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान को कभी न कभी अंदर तक झकझोर देता है कि आखिर क्यों कुछ लोग दिन रात खून पसीना एक करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। और कुछ लोग जैसे मिट्टी को भी छू लें तो वो सोना बन जाती है। बिल्कुल, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो टी हार्व एकर की किताब द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड पर आधारित है। सही कहा। और आज का उद्देश्य कोई किताबी ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि उस अमीरों की मानसिकता को समझना है जो एक आम इंसान को दौलतमंद बनाती है। क्या कभी सुनने वालों के मन में ये विचार आया है कि कोई इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, अगर उसका मनी ब्लूप्रिंट ही गलत है तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता। ये मनी ब्लूप्रिंट मतलब पैसे को लेकर बचपन से बनी मानसिकता है ना? जी, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया में, शेयर बाजार में या अपनी नौकरी में सफलता ढूंढते हैं, पर सच्चाई तो मन के भीतर है। बिल्कुल। आर्थिक सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान पैसे के बारे में सोचता क्या है। देखिए, अगर दिमाग की प्रोग्रामिंग गरीबी वाली है तो वो इंसान अनजाने में अपने ही हाथों से ऐसे फैसले लेगा जो उसे वापस वहीं लाकर खड़ा कर देंगे। मतलब अगर फसल अच्छी चाहिए तो सिर्फ पानी देना या खाद डालना काफी नहीं है, उस बीज का सही होना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही। जिंदगी में अगर अमीरी रूपी फसल चाहिए तो दिमाग में इस फाइनेंशियल माइंडसेट का सही बीज बोना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल यहाँ बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है। हाँ, पूछिए। ये माइंडसेट काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ सकारात्मक सोचने भर से हो जाता है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? ये सिर्फ खाली सकारात्मक सोच नहीं है। इसे गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है जिसे TFR फॉर्मूला कहा जाता है। TFAR? बिल्कुल। T यानी थॉट्स या विचार, F यानी फीलिंग्स या भावनाएं, A यानी एक्शंस मतलब कार्य और R यानी रिजल्ट्स जो कि परिणाम है। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं ताकि सुनने वालों के लिए ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। जरूर। मान लीजिए किसी इंसान के मन में ये विचार है कि निवेश करना या शेयर बाजार जुआ है। अब इस विचार से जो भावना पैदा होगी वो होगी डर की। और उस डर की वजह से इंसान का कार्य ये होगा कि वो अपना सारा पैसा घर में किसी सुरक्षित डिब्बे में रखेगा या बहुत कम ब्याज वाले खाते में, और अंततः इसका परिणाम क्या होगा? महंगाई उस पैसे के मूल्य को खा जाएगी और वो इंसान कभी अपनी दौलत नहीं बढ़ा पाएगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इस पूरी श्रृंखला में समस्या उस इंसान के काम करने के तरीके में नहीं थी, बल्कि उस शुरुआती विचार में थी जिसने डर पैदा किया। इसीलिए अगर जिंदगी में आर्थिक परिणाम खराब आ रहे हैं तो उसकी जड़ कार्यों में नहीं बल्कि उन विचारों में छिपी है। ये अमीर बनना चाहता है। ये बात सच है। तो फिर ये गलत ब्लूप्रिंट दिमाग में बनता कैसे? ये विचार आते कहाँ से हैं? देखिए, ये विचार रातों रात नहीं बनते। ये बचपन की प्रोग्रामिंग का नतीजा होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या है? पहला है शाब्दिक प्रोग्रामिंग, यानी बचपन में सुनी गई बातें। जैसे किसी घर में अक्सर सुना जाता है कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं। हाँ, या सबसे आम बात, हम ये खर्च नहीं उठा सकते। जब कोई बच्चा सालों तक यही बातें सुनता है तो उसके अवचेतन मन में पैसे को लेकर एक अपराध बोध या डर बैठ जाता है। ये तो बहुत से लोगों ने अपने घरों में सुना होगा। और दूसरा कारण शायद मॉडलिंग है ना? इंसान का दिमाग जो देखता है वो ही सीखता है। बिल्कुल। अगर किसी ने बचपन में देखा है कि उसके माता पिता हमेशा पैसों को लेकर झगड़ते हैं या फिर तनाव में आकर बिना सोचे समझे पैसे उड़ाते हैं, तो वो इंसान बड़ा होकर अनजाने में उसी व्यवहार की नकल करने लगता है। उसे लगता है कि पैसों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। और तीसरा कारण? तीसरा और सबसे गहरा कारण है विशिष्ट घटनाएं। ये बचपन के वो गहरे अनुभव होते हैं जो मन पर एक स्थायी छाप छोड़ देते हैं। जैसे बचपन में देखी गई कोई बहुत बड़ी आर्थिक तंगी। एकदम सही। अगर किसी ने बहुत भयानक गरीबी देखी है तो बड़ा होकर वो इंसान पैसे के पीछे पागलों की तरह भाग सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? उसका वो जुनून सफलता की चाहत से नहीं बल्कि गरीबी के डर से पैदा हुआ होगा। और डर के कारण कमाया गया पैसा कभी सच्ची शांति नहीं दे सकता। क्योंकि पैसा तो आ जाएगा लेकिन मन के अंदर का वो डरा हुआ बच्चा हमेशा असुरक्षित महसूस करेगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन ये सुनकर ऐसा लगता है कि इंसान अपने अतीत का गुलाम है। अगर किसी का ब्लूप्रिंट नकारात्मक बन चुका है तो क्या वो जिंदगी भर उसी चक्कर में फंसा रहेगा? अतीत का गुलाम होना जरूरी नहीं है। इस नकारात्मक ब्लूप्रिंट को पूरी तरह बदला जा सकता है।
कैसे? इसके लिए 4 बहुत ही ठोस कदम उठाने होते हैं। पहला कदम है जागरूकता। ये स्वीकार करना और ध्यान देना कि हमारी सोच में कहाँ कमी है। मतलब जब हम कोई आर्थिक फैसला लेते हैं तो रुककर सोचना कि ये फैसला कहाँ से आ रहा है। हाँ, और दूसरा कदम है समझ, यानी ये पहचानना कि ये विचार आखिर आए कहाँ से हैं। क्या ये हमारे अपने विचार हैं या हमारे माता पिता या समाज के विचार हैं जो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं। और इसी से तीसरा कदम जोड़ता है अलगाव। बिल्कुल। जब एक बार ये समझ आ जाए कि पैसा बुरी चीज है, ये सोच हमारी नहीं बल्कि किसी और की थी जिसे हमने ओढ़ लिया है, तो हम खुद को उस सोच से अलग कर सकते हैं। ये समझना कि हम हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है बल्कि हम वो इंसान हैं जो उस प्रोग्रामिंग को बदल सकता है। और अंतिम कदम है रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग मतलब अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना। सही कहा। इसे हम नए विचार अपनाकर, वित्तीय साक्षरता बढ़ाकर और अमीर लोगों की सोच को अपनी आदतों में ढालकर कर सकते हैं। और जब हम अमीर लोगों की सोच की बात करते हैं तो हमारे स्रोत में दौलत की कुछ ऐसी फाइलों या सिद्धांतों का जिक्र है जो एक सफल और एक असफल इंसान की मानसिकता को पूरी तरह अलग करते हैं। चलिए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है कि अमीर सोच वाले लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, जबकि कमजोर मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ बस घटनाएं होती हैं। ये रचनाकार बनाम पीड़ित मानसिकता का खेल है। बिल्कुल। अगर कोई हमेशा खुद को एक पीड़ित मानता है तो वो मुख्य रूप से 3 काम करेगा। पहला, वो हर अपनी नाकामी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ेगा। अर्थव्यवस्था को, सरकार को या अपने बॉस को। दूसरा, वो अपनी स्थिति को सही ठहराएगा, ये कहकर कि पैसा उतना भी जरूरी नहीं है। और तीसरा, वो लगातार शिकायत करेगा। लेकिन 1 मिनट के लिए रुकते हैं। ये बात सिद्धांत में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए थोड़ी कठोर नहीं है जो सच में बहुत ही मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं? आपका इशारा किस तरफ है? जो लोग दिन रात 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, क्या उनसे ये कहना सही है कि उनकी स्थिति सिर्फ उनके दिमाग की उपज है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए, कोई भी विश्लेषण इस बात से इनकार नहीं करता कि समाज में आर्थिक असमानता या वास्तविक मुश्किलें नहीं होती। संरचनात्मक गरीबी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो फिर ये सिद्धांत वहाँ कैसे लागू होता है? यहाँ जिस मानसिकता की बात हो रही है वो इंसान की प्रतिक्रिया को लेकर है। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, शिकायत करना इंसान की ऊर्जा को इस तरह चूस लेता है जैसे कोई बीमारी शरीर को खत्म कर देती है। मतलब शिकायत करने वाला इंसान नकारात्मकता का एक ऐसा चुंबक बन जाता है जो जिंदगी में सिर्फ परेशानियों को ही आकर्षित करता है। एकदम सही। अगर वो अपनी ऊर्जा शिकायत करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाए, तभी उसके हालात बदलने की कोई संभावना पैदा होती है। ये नजरिया वाकई में चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। और इसी से एक और बात जुड़ती है, जीतने के लिए खेलना। हाँ, हार से बचने के लिए या सिर्फ एक आरामदायक जिंदगी गुजारने के लिए खेलना कोई बड़ी कामयाबी नहीं दिलाता। अमीर मानसिकता वाले लोग सिर्फ 2 जून की रोटी या बिल भरने के लिए काम नहीं करते। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसके महीने के बिल भर जाएं, तो ब्रह्मांड उसे सिर्फ उतना ही देगा जिससे उसके बिल भर सकें। 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। अमीर लोग सिर्फ अमीर बनने की चाहत नहीं रखते, वे इसके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। चाहने और समर्पित होने में बहुत बड़ा फर्क है। आम इंसान सोचता है कि अमीर बन गए तो बहुत टैक्स देना होगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, दिन रात काम करना पड़ेगा। ये डर उन्हें कभी बड़ा कदम उठाने ही नहीं देता। समर्पण की बात करें तो हमारे रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो नेटवर्थ वाला उदाहरण। जी, एक व्यक्ति की नेटवर्थ सिर्फ 3 साल के अंदर 2.5 लाख से बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई। और ये कोई चमत्कार नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सोच का दायरा बढ़ा दिया। उसने बड़ा सोचना शुरू किया और उस लक्ष्य के लिए हफ्ते के 7 दिन 16 घंटे काम करने का समर्पण दिखाया। सफलता के लिए छोटी सोच इंसान को सिर्फ असंतोष देती है और समर्पण के साथ साथ अवसरों को देखने की क्षमता भी विकसित करनी होती है। अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा अवसरों और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके लिए गिलास हमेशा आधा भरा हुआ होता है। वे समाधान तलाशते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हर स्थिति में सिर्फ बाधाएं, नुकसान और खतरे ढूंढते रह जाते हैं। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण? मान लीजिए, अगर बाजार में कोई भारी गिरावट आती है तो एक डरा हुआ इंसान इसे बर्बादी के रूप में देखेगा और अपने बचे हुए पैसे निकालकर भाग जाएगा। लेकिन एक दौलतमंद मानसिकता वाला इंसान इसे संपत्तियों को सस्ते में खरीदने के एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखेगा।
इंसान का ध्यान जहां जाता है जिंदगी में वही चीज सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो ये बात पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि हम किसी स्थिति को किस चश्मे से देख रहे हैं। अब अगर हम इंसान के व्यवहार की ओर मुड़ें तो एक और बहुत ही दिलचस्प मनोविज्ञान सामने आता है। वो लाल बत्ती वाला उदाहरण। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब लाल बत्ती पर एक बहुत ही शानदार करोड़ों की गाड़ी आकर रुकती है तो आसपास खड़े लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? अक्सर गरीब सोच वाले लोग ऐसी चीजें देखकर ईर्ष्या करते हैं, उन पर ताने मारते हैं या सोचते हैं कि जरूर इसने कुछ गलत काम किया होगा। लेकिन दौलतमंद मानसिकता वाले लोग दूसरे सफल लोगों की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है और इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। नियम सीधा है, इंसान जिस चीज से नफरत करता है वो कभी भी वो चीज नहीं बन सकता। अगर कोई मन ही मन अमीरों को बुरा मानता है, उन्हें लालची समझता है, तो उसका अवचेतन मन उसे कभी अमीर बनने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान खुद को बुरा नहीं बनाना चाहता। इसीलिए सफल लोगों के साथ रहना, उनकी तारीफ करना और उन्हें अपना रोल मॉडल मानना बेहद जरूरी है। ये बहुत ही तार्किक है। अब एक और आदत है जो अक्सर लोगों को बहुत असहज कर देती है, खुद का प्रचार करना या अपनी मार्केटिंग करना। हाँ, कई लोगों को लगता है कि अपने काम के बारे में बात करना या खुद का प्रचार करना बहुत ही स्वार्थी काम है। लेकिन दौलत के सिद्धांत इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। अगर किसी इंसान के पास कोई ऐसा उत्पाद, सेवा या ज्ञान है जो लोगों की जिंदगी सच में बेहतर बना सकता है, तो ये उस इंसान का कर्तव्य है कि वो पूरी दुनिया को इसके बारे में बताए। मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास किसी गंभीर बीमारी का इलाज है, लेकिन वो बहुत शर्मीला है और इसके बारे में किसी को नहीं बताता, तो क्या हम उसे महान और विनम्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अपनी उपयोगिता और मूल्य का प्रचार ना करना कोई महानता नहीं है, ये एक तरह का डर है। अगर किसी को अपनी ही चीज पर भरोसा नहीं है तो दूसरा कोई उस पर पैसा क्यों लगाएगा? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि खुद को बेचना स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा हो सकती है, अगर नियत सही हो। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जी। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं आना तय है। लोग अक्सर अपनी समस्याओं से भागते हैं, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं वे अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े बन जाते हैं। और इसी के साथ एक और बात जुड़ी है, एक उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होना। ये प्राप्तकर्ता होने का सिद्धांत मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। बहुत से लोग अपनी बचपन की कंडीशनिंग के कारण खुद को सफलता, प्यार या पैसे के काबिल नहीं मानते। जब इंसान अंदर से खुद को अयोग्य मानता है तो वो ब्रह्मांड द्वारा दिए जा रहे अवसरों को खुद ही ठुकरा देता है। अगर इंसान कहेगा कि वो काबिल है तो वो है, और अगर वो कहेगा कि काबिल नहीं है तो वो नहीं है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जब किसी को कोई तारीफ मिलती है, मान लीजिए कोई कहता है आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो एक खराब प्राप्तकर्ता क्या करेगा? वो तुरंत कहेगा, अरे नहीं ये तो बहुत पुरानी शर्ट है, सेल मिली थी। वो उस तारीफ को, उस ऊर्जा को तुरंत टाल देता है। लेकिन एक उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता सिर्फ मुस्कुराएगा और कहेगा धन्यवाद। वो उस मूल्य को स्वीकार करता है। अगर कोई छोटी छोटी तारीफें स्वीकार नहीं कर सकता तो वो बड़ी दौलत कैसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल सही। खुद को हर उस अच्छी चीज के लिए खोलना होगा जो जिंदगी देना चाहती है। अब अगर हम पैसे के प्रबंधन और कमाई के तरीके पर आएं, तो बचपन से समाज हमें एक ही फॉर्मूला रटाता है। अच्छे से पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और हर महीने समय के हिसाब से एक तय तनख्वाह पाओ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि समय के आधार पर पैसे कमाना, यानी घंटे के हिसाब से काम करना, दौलत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि समय सीमित है। हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। अगर कोई अपने समय को बेचकर पैसा कमा रहा है तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी कमाई की एक सीमा तय हो जाती है। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान चुनते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग या कमीशन। वे इस बात से नहीं डरते कि अगर काम नहीं चला तो क्या होगा, क्योंकि उन्हें खुद पर और अपने काम के परिणामों पर पूरा भरोसा होता है। सुरक्षा की ये भावना अक्सर इंसान को एक सीमित दायरे में कैद कर देती है, जबकि दौलत का रास्ता उस सुरक्षा के घेरे के बाहर से होकर गुजरता है। और यहीं पर बात आमदनी से उठकर नेटवर्थ पर आ जाती है। अक्सर समाज में पूछा जाता है कि तनख्वाह कितनी है, लेकिन असली वित्तीय साक्षरता ये पूछने में है कि नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ का सीधा सा मतलब है कि किसी इंसान के पास जो कुछ भी है, उसकी संपत्ति, निवेश, बैंक बैलेंस, उसमें से उसके सारे कर्ज और देनदारियां घटाने के बाद जो असल मूल्य बचता है। और इसके 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है आमदनी, जिसमें सक्रिय कमाई और निष्क्रिय कमाई दोनों शामिल हैं।
दूसरा है बचत, तीसरा है निवेश। और चौथा सबसे दिलचस्प और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला तत्व है सरलीकरण। सरलीकरण इसका मतलब है अपनी जीवन शैली को सादा रखना ताकि खर्च कम हो और निवेश के लिए ज्यादा पैसा बचे। अक्सर लोग जैसे ही ज्यादा पैसा कमाते हैं वे अपनी जीवन शैली का खर्च बढ़ा लेते हैं, नया फोन, बड़ी गाड़ी। लेकिन सरलीकरण का मतलब है अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना और उस पैसे को निवेश के इंजन में डालना। ये निवेश वाली बात मुझे उस कड़ी मेहनत वाले पुराने विचार की याद दिलाती है। हमेशा कहा जाता है कि पैसे के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। लेकिन असल दौलतमंद लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। वे हर एक पैसे को एक बीज की तरह देखते हैं, एक ऐसा बीज जिसे अगर सही जगह बोया जाए तो वो सैकड़ों और पैसे पैदा कर सकता है। आम इंसान पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझता है, जबकि एक दूरदर्शी इंसान उसे अपने लिए काम करने वाला एक कर्मचारी मानता है। ये बीज वाला उदाहरण बहुत ही शक्तिशाली है। एक दूरदर्शी इंसान पैसा कमाता है और उसे काम पर लगा देता है ताकि भविष्य में उसे खुद कभी मजबूरी में काम न करना पड़े। लेकिन ये सब करने के लिए, निवेश करने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए इंसान को अपने डर का सामना करना पड़ता है। डर के बावजूद काम करना ही वो पुल है जो इंसान को उसकी वर्तमान स्थिति से उसके लक्ष्य तक ले जाता है। और डर के पार जाने के साथ साथ एक और चीज जो जिंदगी भर चलती है वो है लगातार सीखना। लोग अक्सर कहते हैं मुझे तो सब पहले से पता है। ये वाक्य किसी भी इंसान के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग ये मानते हैं कि उन्हें सब पता है, वे असल में अपनी तरक्की के दरवाजे खुद बंद कर रहे होते हैं। सही कहा। दुनिया में हर कौशल सीखा जा सकता है। कोई भी जन्म से बहुत बड़ा इन्वेस्टर या सफल व्यापारी नहीं होता। अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा एक विद्यार्थी बने रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, और सबसे अहम बात, वे ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो उनसे ज्यादा सफल हैं। जबकि एक कमजोर मानसिकता वाला इंसान अक्सर ऐसे लोगों से वित्तीय सलाह लेता है जो खुद उसी की तरह संघर्ष कर रहे होते हैं। खुद को लगातार बेहतर बनाना ही लंबे समय तक सफल बने रहने का इकलौता राज है। अगर इंसान सिर्फ वही काम करेगा जो आसान है और जिसमें वो सुरक्षित महसूस करता है, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इंसान मुश्किल काम करने के लिए तैयार है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार है, तो जिंदगी अंततः बहुत आसान हो जाती है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े परिदृश्य में देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरती है। वो क्या? दौलत और कामयाबी का खेल केवल बाहरी दुनिया में या किसी ऑफिस की चारदीवारी में नहीं खेला जाता। ये खेल पूरी तरह से इंसान के दिमाग के भीतर खेला जाता है। सही आदतें, जोखिम लेने की समझ, हर मुश्किल में अवसर देखने की सकारात्मक सोच और लगातार सीखने की भूख, यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी और असली संपत्ति है। मेहनत तो एक मजदूर भी दिन रात करता है, लेकिन सही दिशा और सही मानसिकता ही उसे उस मेहनत का पूरा फल दिला सकती है। और ये बात साबित करती है कि ये जानकारी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। बिल्कुल। इस चर्चा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इंसान का दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कोई भी इंसान अपनी मानसिक फाइलों को अपडेट कर सकता है, चाहे कोई आज किसी भी आर्थिक स्थिति में हो। जी, अगर वो अपनी पुरानी डर और शंकाओं से भरी फाइलों को डिलीट करके दौलत की इन नई सकारात्मक फाइलों को अपने अवचेतन मन में सेव कर ले, तो वो अपने वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगता है, लेकिन ये पूरी तरह संभव है। एकदम संभव है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो अगर गहराई से समझ लिया जाए तो इंसान की पूरी दिशा बदल सकता है। बिल्कुल। इस पूरे गहन विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में रह जाता है, जिस पर हम सभी को बहुत ही शांति से सोचना चाहिए। हमने आज चर्चा की कि इंसान का अवचेतन मन उसके बचपन के माहौल और सुनी सुनाई बातों से तय होता है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में जाने अनजाने में लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को पैसे का कैसा ब्लूप्रिंट सौंप रहे हैं। बहुत गहरा सवाल है। क्या आज घरों में होने वाली बातचीत, पैसे को लेकर रोजमर्रा का व्यवहार और आदतें आने वाले कल के लिए सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं, या फिर अनजाने में जीवन भर चलने वाले संघर्ष और डर के बीज बोए जा रहे हैं? ये हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान को अपने खुद के व्यवहार पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस विशेष चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
ज्ञान तभी काम आता है जब उसे जिंदगी में उतारा जाए। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई सोच के साथ।